हे गाइस वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो ये ब्लॉग आज मैं ऐसे ही इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि मेरा रिजर्वेशन हो गया है घर जाने का। अभी मिली है और मेरा रिजर्वेशन कब का हुआ है पता है आपको? कल का। कल मेरे पापा आ रहे हैं और मैं परसों जा रही हूँ। और मेरी इतनी सी भी शॉपिंग नहीं हुई है, इतनी सी भी कोई शॉपिंग नहीं हुई है। पहली बार ऐसा है कि मेरे भाई की शादी है, मेरे जेठ जी की शादी है और मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी है और आई डोंट हैव अ लिटिल बिट शॉपिंग। ठीक है ना? पहली ऐसी शॉपिंग, पहली ऐसी मतलब वेडिंग में मैं जा रही हूँ। और क्यों नहीं हुई है? क्योंकि मैं आलसी हूँ, क्योंकि मुझे करना नहीं है इसलिए नहीं हुई है। और मैं आपसे ये चीज़ें इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये जो ब्लॉग की जो पूरी सीरीज़ आने वाली है ना शादी की, बहुत मज़ा आने वाला है। आपको सच बता रही हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है। फिर भी मैं आपको ये बता रही हूँ, मैं बहुत अच्छी लगूँगी। आप इस चीज़ का टेंशन मतलब मैं बहुत अच्छी लगूँगी। और ये फर्स्ट ब्लॉग होगा जो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी घर तक का, घर पहुँचने तक का। इसमें पूरी चीज़ें रहेंगी, मैं कैसे सब कुछ किया। और अभी आपको मैं लिटरली बताऊँ ना, मेरे ना ट्रॉली तक नहीं निकली हुई है, मेरा कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे खुद नहीं पता है कि मैं कैसे क्या करने वाली हूँ। और सच बताऊँ तो मुझे बहुत सारा काम है मुझे मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं ब्लॉग क्यों बना रही हूँ, बट मैं बना रही हूँ। मैं अच्छी लड़की हूँ इसलिए मैं बना रही हूँ कोई बात नहीं, इससे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। मेरे मायके की भी वेडिंग का बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ससुराल की भी वेडिंग का मैं जो जो भी कैप्चर कर पाऊँगी मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि मेरे भागवत वाली सीरीज़ में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, मतलब जो फैमिली ब्लॉग्स हैं वो आप सबको बहुत सारा पसंद आए हैं। मुझे ऐसा लगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी सारी चीज़ें शेयर करनी चाहिए क्योंकि आपने मेरे मायके वाले लोगों को देखा है, तो अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे मतलब आपने मेरे ससुराल वाले लोगों को देखा है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे मायके वालों से भी मिलो। और आपको मैं दिखा दूँ, मेरे रज़ाई के अंदर हूँ भाई। हो सकता है मैं ये सारी जो भी सीरीज़ रहेंगी वो सब मैं थोड़ा लेट आपके साथ पोस्ट कर पाऊँ, तो आप उन सब का वेट करना। बट मैं आपके साथ कनेक्टेड रहने की कोशिश करूँगी यार। मैं सच बताऊँ, मैं अपने घर 10 महीने के बाद जा रही हूँ, अपने मायके। मतलब लिटरली यार आप सोचो, 10 महीने के बाद कोई लड़की जा रही है। बहुत बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, मैं बहुत रोई, बहुत सारी चीज़ें हुई, बट मैं घर नहीं जा पाई। बस ये सोच के कि यार चलो जब जाऊँगी, भाई की शादी का सुना तो चलो यार लगा था कि जाऊँगी जाऊँगी जाऊँगी, तो इस चक्कर में फिर नहीं जा पाई बीच में। और ये चीज़ मेरे लिए बहुत मतलब क्या बताऊँ, क्या है उसको वर्ड्स में नहीं बता सकती। बस ये है कि बहुत सारी चीज़ें मन में हैं, बहुत सारे लोगों से मिलना है। मैं एग्ज़ाम देने लास्ट टाइम पे गई थी, उसके बाद मैं घर बीच में नहीं गई हूँ। और बहुत मतलब मेरे अंदर ना बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि कितने 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 लोगों से मिलना है, सब कुछ। मतलब एक लड़की के लिए ना शायद बहुत सारे लोग मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे, कुछ बहुएँ होंगी, कुछ बेटियाँ होंगी, कुछ मतलब सब वो चीज़ फीलिंग समझ पाएंगे। कुछ बड़े लोग होंगे, कुछ छोटे होंगे, तो सब वो फीलिंग समझ पाएंगे। क्योंकि एक बेटी होती है ना, चाहे वो उसकी न्यूली मैरिड हो, चाहे वो 80 साल की हो जाए, वो एक बेटी ही रहती है अपने मायके के लिए। तो बहुत अलग सी फीलिंग है, बहुत दिन बाद जाना। अभी खुद भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या-क्या रखना है। तो ये जो मेरा आपसे कन्वर्सेशन है ये चलता रहेगा और बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और अब मैं फ़िलहाल जा रही हूँ अपनी ट्रॉली निकालने, ट्रॉली देखना है और सामान क्या-क्या रखना है बिल्कुल नहीं पता है। बट मुझे अपने पैकिंग के ऊपर कॉन्फिडेंट है। अभी मैं गई थी तो मैंने एक नाइट पे पैकिंग की थी, जब अभी मैं अपने ससुराल गई थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर लूँगी। आई कैन, आई डू, आई विल बी। सो आपसे मिलते हैं आगे आगे वाली क्लिप्स में। सो गाइज़ मैं पहुंच चुकी थी रेलवे स्टेशन। मेरे पास ना प्रॉपर एक दिन का भी टाइम नहीं था और नेक्स्ट डे मेरे डैडी आ गए थे। रात में सिर्फ मैंने पैकिंग की है और मैंने कैसे पैकिंग की है ना, लिटरली सिर्फ मैं जानती हूँ। और आप देख सकते हो मेरे पास जितने बैग्स हैं, मतलब 3 ट्रॉलीज़ हैं और एक मेरा बैग है और एक और अलग से मैंने मतलब झोला टाइप का जिसको आप बोल सकते हो, साइड में कैरी बैग जो मिशी की मेन जिसमें चीज़ें रहती हैं। और मिशी रेडी थी एकदम घर जाने के लिए। और मतलब लिटरली बताऊँ, मुझे इतना जल्दी जाने का टाइम आ गया, इतने टाइम से वेट कर रही थी मैं कि मेरे भाई की शादी है, मेरे भाई की शादी है, मुझे घर जाना है। और मैंने कोई भी शॉपिंग नहीं की और मैंने कैसे पैकिंग किया ना, मैं सच बता रही हूँ, मुझे ही पता है। और ये जो टाइम था ना जाने का, और पांडे जी से मतलब 10 दिन दूर रहना है मुझे। पांडे जी मतलब मैं लिटरली 8 दिन पहले जा रही हूँ। बट पहले तो लग रहा था कि यार पहले जाना है, पहले जाना है, पहले जाना है। बट उसके बाद अब मुझे बुरा फील हो रहा था। पांडे जी आ जाएंगे मतलब मुझसे मिलने के लिए, बट हो गया, लगता है ना बुरा लगता है। और ये मेरे डैडी मुझे लेने आ चुके थे और उसके बाद यहाँ पे मिशी और पांडे जी का बाय बाय सेशन हो रहा था जो कि बहुत इमोशनल था। और मैं आपको वॉइस में सुनाती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे खोलूं? खोल। अरे एक नंबर है ना, नहीं खुलेगा वो। बाय कर लो, अच्छा बोल दो बाय। कहाँ पे जा रहे हो? बोलो जल्दी आना, बोल दो, बोल दो अच्छा जल्दी आना। पापा कहाँ पे जा रहे हैं? पापा ऑफिस जा रहे हैं। नहीं, ऑफिस नहीं जाओ, नहीं जाओ, नहीं नहीं जाओ, नहीं
लेकिन उनका नहीं मिला फिर आई तो खोल दो। नहीं खुलेगा गुड्डो, ये नहीं खुलता है। खोलो। नहीं खुलता है ना गुड्डो। नहीं पापा नहीं दिखे। पापा नहीं दिख रहा है, नहीं दिखता ना गुड्डो। उसके बाद सीरियसली मिशी को संभालना मेरे लिए इतना डिफ़िकल्ट हो गया था ना। पूरी रात मिशी इतना रोई है ना, इतना रोई है पापा के लिए कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और मतलब वो उसके मतलब पंडित जी के जाने के बाद भी मिशी बहुत रोई, बहुत। मतलब मैं सिर्फ वेट कर रही थी कि मैं घर पहुँच जाऊँ और साईं मम्मा लोग मिल जाएँ तो शायद इसका माइंड डाइवर्ट हो जाए। यार जब से मिशी 10 या 11 मंथ आप मान लीजिए, तब से मिशी सब चीज़ समझने लगी ना अपने पापा से। वो कभी दूर नहीं। अभी हम घर गए थे, मतलब अभी मैं अपने ससुराल गई थी 15-20 दिन के लिए, तो पंडित जी साथ थे तो मतलब उसको फ़र्क नहीं पड़ा ज़्यादा। और अभी जब मेरा ये 7 दिन बहुत डिफ़िकल्ट निकला, मतलब पंडित जी को बहुत मिस की, बहुत याद की, बहुत मिस की। और तब मुझे समझ में आया कि मम्मा मुझे क्यों नहीं लेके जा पाती थी नानी के यहाँ, क्योंकि मैं नहीं रह पाती थी डैडी के बिना, नहीं रह पाती थी, मतलब बिल्कुल भी नहीं रह पाती थी। और यही वजह हो जाती है कि लड़कियां मायके कम जा पाती हैं सच में, क्योंकि उनके साथ अगर बेबी गर्ल है ना तो सबसे ज़्यादा बेबी गर्ल को प्रॉब्लम होती है। वो पापा से बहुत ज़्यादा अटैच होती हैं। कुछ बॉयज़ भी होते हैं जो पापा बॉयज़ होते हैं, वो पापा से ज़्यादा अटैच होते हैं, बट कुछ बॉयज़ होते हैं जो मम्मा से अटैच होते हैं। पर मेरी बेटी मुझसे ज़्यादा उसको मतलब पापा प्रेफर करती है, पापा उसकी नज़रों के सामने होने चाहिए। सो यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा मौसम का देखते हुए नाइट पता नहीं कैसे निकली, वो तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। और मतलब पूरी रात मैं उसको गोदी में लेके थी, पूरी रात सिर्फ टहल रही थी और गोदी पे लेके, ऐसे निकली है मेरी नाइट। और फिर यहाँ पे मैं बैठी हुई थी थोड़ा सा बहुत। और ये वीडियो आपको पता है किसने बनाया? मेरे डैडी ने बनाया है। मतलब इतना प्यारा वीडियो मेरे डैडी ने बनाया ना, बहुत सपोर्ट। मतलब जब आपको फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलता है ना तो आपको बहुत मज़ा आता है। फिर मैं यहाँ पे वीडियोस बनाई तो मैं डैडी नॉर्मल बैठे हुए तो मैंने उनका थोड़ा बहुत बना लिया था। और ये है माय कूलेस्ट डैडी जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे लाइफ में ना। मतलब जो मैन का जो रोल है ना, मेरे डैडी, मेरे हस्बैंड साईं, मेरे पापा, मतलब मेरे फादर इन लॉ, ये लोग बहुत अच्छे हैं मेरे लाइफ में। शायद इस वजह से मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ। सो यहाँ पे मैं और मिशी थे, यहाँ पे डैडी अच्छे से मिशी को लेके गोदी में बैठे थे और कुछ गाना सुना रहे थे। तो मैं ना उनका वीडियो बना ली थी, कुछ गाना सुना रहे थे। और मिशी देखो कितने नानू के पास कितने प्यार से बैठी है। और ये चीज़ ना मतलब मैंने मिस की है। मैंने जो ये प्यार है मिशी को जो नाना नानी का मिलता, दादा दादी को तो मिल जाता है यार, पर नाना नानी का प्यार मतलब लिटरली बहुत मुश्किल से मिलता है। तो मैंने बहुत मिस की है। और तो मिशी को बहुत ज़्यादा मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद फाइनली हम रीवा पहुंच गए थे। और आप देख सकते हो ये हम ऑटो में, क्योंकि पूरी डैडी ने ऑटो बुक कर ली थी और पूरा ऑटो में इतना ख़तरनाक सामान था ना कि क्या बताएं। और हमारे घर जाने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट लगता है। हमारा घर पास में है स्टेशन के, 10 मिनट मतलब ट्रैफिक के ऊपर है। तो फिर ये साइड वाले रास्ते से किसी से ले जा रहे थे। और मतलब रीवा को अपने देखो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। भले मैं कितना भी इंदौर मुझे अच्छा लगता है, बट जो मुझे रीवा में सुकून मिलता है ना वो मुझे कहीं नहीं मिलता है। फाइनली मैं घर आ गई थी और मम्मा मुझसे कुछ बोल रही थी और मना कर रही थी कि मेरा वीडियो मत बना, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। और ये है मेरी मम्मा, मतलब ये लगता है मम्मा है, मतलब मम्मा वाली, कोई बोलते बहन है, बहन नहीं है भाई, मम्मा ही है मेरी। इतनी प्यारी सी मम्मा है मेरी, तो बहुत ही प्यारी है। और मम्मा बोल रही थी मेरा वीडियो मत बनाना अपने उसके लिए। और फिर यहाँ पे मिशी आके आराम कर रही थी और हम लोग वेट कर रहे थे साईं का कि साईं आए। और डैडी भी कुछ कर रहे, डैडी आइडेंटिटी कार्ड वगैरह साईं का देख रहे थे कि एक नहीं 2-2 3-3 रखा हुआ है, ये कैसा है, तो ये सब देख रहे थे। डैडी चेक कर रहे थे कुछ, देखो कितने गौर से पढ़ रहा है। और मिशी मतलब मम्मी का सारा काम एक तरफ और मिशी एक तरफ, ऐसा हो जाता है कि सिर्फ मिशी, मतलब जब से मिशी जाती है ना, मम्मी जितने भी काम करने वाले घर के लोग रहते हैं, मतलब जितने वर्कर्स आते हैं, जितनी काम वालियाँ आती हैं, मम्मी सबको बोलते थे छुट्टी मत मारना, मम्मी का सबसे बड़ा काम रहता है। और देखो साईं आया और आप इसको ओरिजिनल वॉइस पे सुनो, आपको बहुत मज़ा आएगा। नहीं है दूल्हा नहीं, आजा मामा की बात नहीं है, दूल्हा नहीं है। अली मामा के ला जा चुप गई भाई, चुप गई। कौन चुप आई? कौन चुप? चाई मामा के पास आजा। अली चाई मामा आ गया तेरा। अली शर्म आ गई। चुप आ गई भाई, मिशी चुप है। ये कहाँ गया था? स्कूल गया था। मतलब मिशी याद कर रही थी, बोल दो। मैं रात हो रही थी। याद कर ली थी। हाँ कर लो हकल मामा को प्लीज, हाँ कर लो। कहाँ थी? स्कूल गया था, गई थी। ए पप
तो होगी बिल्कुल मैं भी टकला टिंग 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 चलो टिंग 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 कैप पहनो कैप क्या पहनूं हाँ। वेंडिया भी पहना मिशी क्या खाए मिसी करता है तो कितना जल्दी आया साई? बहुत जल्दी ऐसे ही आता है हाँ कर लो साई को। लल्ला वेला वेला प्याला लल्ला नानो खाए नानू उसका कैप दे दो तो आपने देख लिया साई, मिशी, नानू, नानी सबका प्यार देख लिया कि उसको कितनी इंपॉर्टेंस मिलती, कितना प्यार मिलता। मैं जल्दी से छत आ गई थी, देख रही थी क्या क्या छत में क्या क्या डैडी लगाए हैं, मम्मा लगाई हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे विशु आ गया था। विशु और मिशी का यहाँ पे एकदम दोनों एक दूसरे को प्यार करते। और विशु मामा है मिशी का, मतलब मतलब इतना छोटू सा मामा। तो विशु मिलने आ गया था और विशु और मिशी हैं। और यहाँ पे मिशी का सबका डांस चल रहा था, तो आप डांस एंजॉय करो। मैं, मिशी, साईं, सुब्बू हम लोग डांस कर रहे थे। और मिशी ना, कोई भी नहीं बैठेगा, नानी भी नहीं बैठेंगी, नानू भी नहीं बैठेंगे, कोई नहीं बैठेगा, सब डांस करेंगे। सुब्बू बैठा हुआ, सुब्बू को बोल रहे थे जाओ सुब्बू, चल सुब्बू डांस कर, मतलब वो किसी को नहीं बैठने दे रही थी। और आप मिशी का ना डांस एंजॉय करो, आपको मज़ा आएगा। अरे हो नारंग हाँ चला दो काका वो भी नारा देख रही है अपना। नहीं हाँ ठीक है तुम्हारा हाँ उससे दूर रहना तुम लोग नानी 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 कहाँ है? नानी चली गई सारे कैंडिडेट को ध्यान दी कौन कौन है साथ में मैं वीडियो बना रही हूँ ना, आप बनाओ, आप डांस करो। नानू चलो चलो हम नानू लगा हाँ मामा के हाँ चलो हाँ जगोरे, चलो हाँ जगोरे, नाच 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 नाच। हाँ चलो हाँ हाँ चलो वो स्टेप करो भाई जैसे स्टेप कर रही हो बहुत डांस की हाँ चलो जैसे कुली होगा सो ये क्लिप ना मॉर्निंग का था। तो मिशी ना कन्नू को नहला रही थी नानी, तो कन्नू उसको लेके आ गई थी मेरे पास दिखाने के लिए कि कन्नू नहा रहे हैं और कन्नू चेंज कर रहे हैं, कन्नू कैसे चेंज करते हैं। तो हर चीज़ बता रही थी कि कन्नू ऐसे चेंज करते हैं हम, उसके बाद न्यू पहनेंगे। और उसके बाद मम्मी उसको हाथ में दे दी थी कि आप मतलब वो कर लो। तो उसको बहुत मज़ा आ रहा था कि हाँ यार नानी मुझसे सब कह दी थी मुझे। और मम्मी ना मेरी कभी भी किसी को मतलब भगवान नहीं छूने थे। मम्मी के भगवान उनके इतने स्पेशल रहते हैं कि वो किसी को भी नहीं छूने देती, किसी को भी नहीं टच करने देती। और आप बिना नहाए या मतलब ऐसे अलग कपड़ा पहन के आप भगवान को नहीं छू सकते हो, ऐसा रहता है। तो और पर मिशी के लिए हर चीज़ का परमिशन है। वही मैं बोल रही थी कि हम लोग को इतनी डांट पड़ती थी ना, इतनी डांट पड़ी है, मुझे साईं को मार भी पड़ गई है कभी कभी। तो भाई कन्नू के लिए तो बिल्कुल मतलब वो नहीं है। और उनके भगवान जी से तो कोई रिस्क नहीं हो सकता। उसके बाद ना हम लोग इवनिंग पे जिस शादी के लिए मैं आई हूँ, तो शादी की तैयारियाँ भी अब स्टार्टिंग चलती रहेंगी। तो शादी की तैयारी के लिए हम लोग ये सब देखने के लिए आ गए थे और ऑर्डर्स दे दिया था सब कुछ। उसके बाद हम आ गए थे मंदिर, क्योंकि मैं आ गई थी, मेरा फर्स्ट काम यही रहता है कि मंदिर जाना है चिरौला नाथ। तो उसके बाद मैं मिशी को लेके फर्स्ट टाइम मिशी को चिरौला नाथ के दर्शन करना था, तो मैं मिशी को लेके चिरौला आ गई थी। और यहाँ पे दर्शन करने के बाद मतलब हम लोग यहाँ पे अच्छे से दर्शन, मिशी को आज पहली बार अंदर से दर्शन करना था क्योंकि उसके मुंडन हो गए थे और मुंडन के पहले मतलब वो नहीं मतलब अंदर आती थी, बस बाहर से दर्शन करती। तो आज इसको मिशी को अंदर से दर्शन करने थे और प्रसाद चढ़ाना था। और पंडित जी का मतलब वो था कि तुम लोग पहले जाके मिशी को अच्छे से दर्शन करा देना। और मैं वही थी कि हाँ टेंशन मतलब मैं अच्छे से दर्शन करा दूँगी, बट उनको रहता है ना कि यार मिशी को अच्छे से हो जाना चाहिए। पर मिशी का ज़्यादा मुझे टेंशन नहीं रहता, मिशी हर जगह उसको बहुत अच्छे दर्शन मिले हैं। और यहाँ पे ना भजन हो रहा था, तो आप भजन सुनो, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये भगत, तो आप भगत सुनो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। जो भगत वगैरह होती है ना, उनका जो मतलब साउंड होता है ना, जो तेज़ होता है ना, वो बहुत अलग होता है। तो ये यहाँ पे कन्हैया के आप दर्शन करो। उसके बाद जब हम लोग गए थे तो उस टाइम पे भी आरती हो रही थी, तो हम लोग ने आरती हल्का सा ली और अच्छे से मिशी को आरती दी, मैंने ली।
मिशी को बहुत अच्छे से दर्शन हुए, मतलब इतना अच्छा वो मैंने कैप्चर नहीं किया अलग से, बट मिशी को बहुत अच्छे दर्शन हुए, इतने अच्छे अंदर से दर्शन हो गए मिशी को। और मिशी को माला वगैरह, उस दिन भी मिशी को माला वगैरह मिल गया था, और इस दिन आज भी, मतलब जब वो तो मैंने पहले बार जो ब्लॉग डाला था वो लास्ट का था और ये फर्स्ट मिशी का दर्शन था, तो यहाँ पर मिशी को बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और मतलब मिशी इतना इन्जॉय कर रही थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। फिर यहाँ पे साइड में जो भोले बाबा बैठे हैं वहाँ पे दर्शन हुए। फिर मम्मी मिशी, जब मैं घर आती हूँ ना तो मतलब मिशी को मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं होती। नानी का जो प्यार होता है ना, कहते हैं ना नाना नानी के उसमें प्यार में बच्चे बिगड़ जाते हैं। मुझे नहीं पता ये ऐसा मेरे उसमें तो केस में नहीं हुआ है, बट मिशी को बहुत प्यार मिलता है। मतलब टच वुड सब बच्चों को, हर बच्चे को नाना नानी का प्यार मिलना चाहिए। सिर्फ मेरे बच्चे को नहीं, हर बच्चे को। शायद ये बहुत स्पेशल होता है, नाना नानी का जो प्यार होता है ना बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि ये थोड़ा कम मिल पाता है, इसलिए उसकी इम्पोर्टेंस थोड़ा ज़्यादा होती है। तो और यहाँ पे आप देख सकते हो, फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे पूरे 12 शिवलिंग बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे मिशी अब दर्शन करेगी दौड़ दौड़ के हर जगह। मैंने तो बस एक बार पूरा वीडियो बना लिया था अच्छे से, और साईं को मैं बोली, साईं अच्छे से दर्शन पढ़ के दर्शन कर रहा था, तो मैं हंस रही थी कि साईं तू क्या पढ़ रहा है। और फिर यहाँ पर मैं दर्शन किया, और यहाँ पर देखो आप भोलेनाथ बैठे हुए हैं, आप पार्वती बैठी हुई, साईं सब जगह मतलब उच्चारण कर रहा था, उसके बाद नमो नमः करके दर्शन कर रहा था। तो मैं मम्मी उसको भी सिखाती रहती हैं हर चीज़, और यहाँ पे मिशी को भी मम्मी हर जगह जा जा के माथा टेक टेक के उससे दर्शन, मतलब वो दर्शन कर रही थी। मैं एक बार पहले दर्शन कर चुकी थी, फिर उसके बाद मैं दोबारा गई वीडियोस बनाने के लिए, तो मैं पीछे हो गई इन लोगों से। तो फिर उसके बाद मिशी दर्शन कर रही थी, और आप मिशी को दर्शन कर रही थी। मम्मी हर जगह उसको ले जा जा के दर्शन करा रही थी, और बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब मम्मी जो मेरी हम लोगों को शिक्षा दी है वो बहुत अलग है, मतलब जो मम्मी ने सिखाया वो बहुत अलग है, और जो मेरा वो है वो बहुत अलग है। तो मम्मी की जो रिचुअल्स हैं, मम्मी उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ी रहती हैं, और हम लोग को भी यही शिक्षा देती हैं कि हम लोग भी उनसे बहुत ज़्यादा जुड़े रहें। और सब यही रहते हैं, दादा दादी नाना नानी का यही रहता है कि अपने मतलब अपनी चीज़ों से जुड़े रहो। और यहाँ पे हम लोग भी दर्शन कर रहे थे सब जगह। आप मुझे कुछ देख सकते हो कितना मतलब जल्दी जल्दी दर्शन कर रही है, उसको मतलब लग रहा है जैसे नानी कर रही है वैसे मैं भी कर लूँ जल्दी जल्दी। तो उसके बाद फिर इसके बाद आगे चलते हैं और आगे दिखाते हैं आपको। फिर मम्मी का यहाँ पे एक और हम लोग को बोला गया कि यहाँ पे बैठ के प्रसाद लो। फिर हम लोग ने बैठ के यहाँ पे प्रसाद लिया, और मिशी आधा खा रही थी और आधा मुंह में भरी हुई थी। उसके बाद मिशी को अपने से उतरना था, और मिशी मुझे दिखाई थी कि वो नारियल खाई हुई है। फिर वहाँ पर हम लोग ने बैठ के प्रसाद लिया, और फिर उसके बाद हम घर आ गए थे। अब नेक्स्ट डे का मैं दिखाती हूँ। नेक्स्ट डे बुआ लोग सब लोग आ चुकी थी, और उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे फूफा जी के यहाँ। मतलब ये दूल्हे के पापा हैं, और ये दूल्हे की मौसी हैं, और सेकंड नंबर वाली मौसी हैं। और हम लोग जब सब घर पे आ गए थे ना, इसकी ओरिजिनल वॉइस पे आप सुनो, आपको बहुत मज़ा आएगा। हम लोग ने बहुत मस्ती की, और इस ओरिजिनल साउंड में आपको बहुत अच्छा लगेगा आपको सुन के। ये तो हमें सब पता है। अब उसको खिलाओ मन को। हाँ उसको खिलाओ। पहले मम्मी पहले मम्मी को खिलाओ। मम्मी का बर्थडे रहे, ये सब सेलिब्रेट होला। नहीं अब सेलिब्रेट नहीं हो रहा, अभी तो बस मिठाई मम्मी को। हाँ यार दीदी कुछ कैमरामैन वाला हम दिखाते। चलो बुआ, कांग्रेचुलेशन, प्रमोशन हो गया तुम्हारा, सास बनने वाला। चल रहा हम अपने को अब फिर हम खिलाते हैं। अरे यार खा तो लिया कपड़े। हाँ चलो अब अभी खिलाएगी, अभी खिलाएगी। बस अमन मैं गाऊं हैप्पी रक्षाबंधन। सुनो तो अमन हैप्पी रक्षाबंधन। देवर बन जाएगा ऋषि, देवर। जाओ 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 आरुष तुम भी। मीठा खाते थोड़ा मिस्त्री को भी खिलाओ यार, उसको तो कोई नहीं सबसे छोटा देवर। हाँ सबसे लो लो ननद को। हाँ यार मैं ननद बड़ी ननद थोड़ा सा। बुआ कैसा लगता है बड़ी ननद? बहुत अच्छा लगता है, बहुत ना प्राउड फील होता है। ऐसे कौन खिला रही है? जान जान के आ रहा उसी में फंस जाए। आप मेरे नहीं, आप मौसी सास, हम खा लीजिए जी, मौसी सास खिला दिए। हम नहीं खाएंगे, मौसी सास खिला दिए। जींस पहन। मैं बोल रही हूँ आप ननद नहीं है। ये मौसी
चलो फैमिली फोटो उधर देखो भाई हां इधर देखो सामने देखो रुको भाई अभी सिर्फ स्वीट डिश वाली पार्टी हुई थी, अभी नमकीन वाली पार्टी बाकी थी। तो फिर बुआ ने नूडल्स भी लाया था और बहुत सारा बुआ ने मिठाई लाया था, नूडल्स लाया था। और यहाँ पे मतलब बुआ बोल रही थी सास ससुर को बधाई। और ये जो अब फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुए हैं ना, तो अब यहाँ से आपको सिर्फ सारे फंक्शंस के ब्लॉग ही दिखेंगे। और आज शाम को जो पार्टी होने वाली है उसका ब्लॉग नेक्स्ट में आने वाला है। आज शाम को एक लेडीज़ के लिए बहुत धमाकेदार पार्टी, ऐसी पार्टी जो आपने भी कभी नहीं देखी होगी, बहुत मज़ा आने वाला। और अभी तक मैंने उसका कोई भी फ़ोटो वीडियो पोस्ट नहीं किया है, तो इतनी मज़ा आएगी ना, इतनी यूनिक पार्टी होने वाली है ना सारी सासों की कि मतलब आपको मज़ा ही आ जाएगा वो देख के। और उसको मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी क्योंकि ये वाला वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और फिर इसके बाद सारे से फंक्शंस के वीडियोज़ आएंगे और आप मिशी को देख सकते हो। नूडल्स उसको बहुत पसंद है, सुबह से उसने कुछ भी नहीं खाया और नूडल्स देखो कैसे खा रही है। मतलब 1-2 बाइट ही खाएगी बट उसको सिर्फ नूडल्स पसंद है। यार मैं क्या करूँ, उसका कोई हल हो तो प्लीज़ बताना। और उसके बाद अब हम ढोलक लेके बैठ गए थे, साउंड वगैरह। अब हमारा ढोलक की बुआ पूजा करेंगे। हमने बोला बुआ को आप ढोलक की पूजा कर दो क्योंकि अब आज से ना मतलब सारा सब चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं। तो इसके बाद आज बुआ ने पूरा ढोलक वगैरह की पूजा की बहुत अच्छे से। और ये है मेरी सबसे बड़ी वाली बुआ है और ये पिंक टी शर्ट में छोटी वाली बुआ है, सबसे छोटी वाली। और जो बगल में बैठी हैं उनके मतलब आपको इसके बाद मैं दिखाऊंगी, वो सेकंड नंबर वाली बुआ है, हाँ सेकंड नंबर वाली। और फिर उसके बाद और जो एक और बीच वाली बुआ है उनसे भी मैं आपको मिलाऊंगी। और उन्होंने जो डांस किया है ना हल्दी पे, मतलब देख के आप फ़ैन हो जाओगे। इतने अच्छे अच्छे वीडियोस है ना, मतलब आपको इतना मज़ा आने वाला है ना, इतना मज़ा आने वाला है। जैसे आपने मेरी ससुराल वाली फैमिली को देखा है ना, आप यहाँ वाली फैमिली को भी देख के मतलब आपको मज़ा ही आ जाएगा, बहुत मज़ा आ जाएगा। फिर उसके बाद मिशी को बुआ ने टीका लगाया, फिर बुआ मतलब आशीर्वाद दिया। और मैं भी कन्या हूँ, अपने घर की तो कन्या ही हूँ, फिर मुझे टीका लगाया। मैं फिर बुआ लोगों को टीका लगाया सबको। और मतलब यहाँ आने के बाद इतना प्यार मिलता है ना, मतलब वो बिटिया वाला जो होता है ना, बिटिया वाली फीलिंग और बिटिया वाली प्रायोरिटी जो मिलती है ना, वो बहुत अलग होती है। और बुआ मतलब जो अमन से मेरा रिलेशन है ना, उसको भी मैं किसी और वीडियोज़ में अच्छे से डिस्क्राइब करके बताऊँगी कि हमने पूरा बचपन, जिसको बोलते हैं ना, सारे भाई बहन से, सारे कज़न से है, बट जो अमन से है मतलब उसको शायद मैं वर्ड्स में बता नहीं सकती हूँ। उससे मेरा जो रिश्ता है ना, मतलब साइंस से भी ज़्यादा, मैं किसको वर्ड में यही डिस्क्राइब कर सकती हूँ कि शायद साइंस से भी ज़्यादा, क्योंकि ना उसके साथ मैंने अपना पूरा बचपन जिया है। और उसके साथ एक दोस्त, भाई, बेस्ट फ्रेंड, सब मतलब उसके साथ सब कुछ, मतलब जितना वो मुझसे बोल सकता है और मैं उससे बोल सकती हूँ ना, उतना मतलब हम दोनों कज़न्स, मतलब हम सारे कज़न्स में किसी के साथ नहीं है। और इतना फ्रेंडली भी हम किसी से भी मतलब बाहर नहीं है जितना हम लोग एक दूसरे से हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छा हम लोग का बॉन्ड है, टचवुड। और उसको दूल्हा बनते देखना, मैं उसके जब उसका जयमाल पड़ रहा था, मैं पता नहीं क्यों रो रही थी। वो लड़की वाले तरफ के लोग रोते हैं, बट मैं जो वो ड्रीम अपने भाई को दूल्हा बनते देखने वाला था ना, वो मेरा मतलब पूरा हुआ था। और सच में वो बहुत अलग चीज़ थी। और यहाँ पे सब लोग मिशी से आशीर्वाद ले रहे थे। मिशी सब कुछ पूजा वगैरह कर रही थी, सब लोग उससे आशीर्वाद ले रहे थे। वो माता जी है। और इनफैक्ट उसके बाद हम लोग भजन वगैरह सुनेंगे, तो अब हमारा भजन वगैरह आप लोग सुनना और इन्जॉय करना हमारा भजन वगैरह, मज़ा आएगा आपको। और मिशी भी यहाँ पे ना सबसे घुल मिल रही है और इन्जॉय कर रही है। और देखो सब लोग उससे चावल अपने माथे पे वो करवा रहे हैं और उसको भी बहुत मज़ा आ रहा है कि हाँ मुझे इतनी प्रायोरिटी मिल रही है। तो यहाँ पे भी वो सिंगल बच्चा थी, इसलिए उसको खूब ज़्यादा प्रायोरिटी मिल गई है। मेरे सर में भी उसने अच्छा खासा चावल डाल दिया। और यहाँ से अब हमारा भजन शुरू होता है, तो भजन सुनो आप लोग। आँखों के तारे भोले बाबा जी के, आँखों के तारे, प्रभु सभा बीच में आ जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी के आँखों के तारे, मेरे काया कंचन किरणों का है जिसमें बसेरा,
जिनको भी गाने का शौक़ है ना, वो सारे वीडियोज़ इससे ले सकते हैं, लिख सकते हैं वीडियोज़ से। और इसलिए मैंने पूरे वीडियोज़ डाल दिए जितना भी था, और बहुत अच्छा लगा मुझे तो बहुत। मैं कोई भी वीडियोज़ काटूँगी नहीं, आपको देखना हो जैसा भी आप देख लेना, बट मैं कोई भी वीडियोज़ काट के ऐसे नहीं डालूँगी। और फिर यहाँ पे मिशी ऊपर बालकनी पे मस्ती कर रही थी, इधर से जाके छुप रही थी, उधर से जाके छुप रही थी, तो उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो मैं सारी वीडियोज़ कैप्चर कर रही थी उसके, वो बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी। और कल से मतलब आज शाम का जो वीडियो है, जो मतलब लेडीज़ के लिए जो पार्टी रखी गई है, और बहुत सारी पार्टीज़ है, लेडीज़ ने पार्टी की, फिर उसके बाद हम बच्चों ने पार्टी की, और तिलक, हल्दी, मेहंदी, संगीत, और उसके बाद भी मतलब इतनी सारी, शादी के बाद पहले भी बहुत सारी जितनी भी मस्ती है ना, सब दिखाने वाली। इतनी मज़े आने वाले हैं ना, इतने मज़े कि आपको मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो, बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। और ये भी आप मिशी को देखो, मस्ती भी देखते जाओ आप मिशी के साथ साथ पे। देख रहे हो आज मम्मा के ऊपर बहुत प्यार आ रहा है, मतलब पता नहीं क्यों इतना प्यार आ रहा है, एकदम इतना प्यार आ रहा है ना कि बता नहीं सकती हूँ। बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, एकदम लव यू वगैरह हो रहा है, और पूरे एकदम मुंह पे किस हो रहा है। आज बस बोल रही है मम्मा सब लोग रेडी हो जाओ जल्दी जल्दी। मिशी रेडी है, और आज का जो थीम है ना, वो आप मतलब सोचो क्या है, लेडीज़ के लिए हम लोग ने क्या थीम रखा होगा। और बाकी बाहर का आपको दिखाती हूँ सीन। तो ये बुआ के घर में बालकनी का जो सीन है, वो ऐसा सीन है, बहुत प्यारा लगता है साइड में, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। और ये अंदर का पूरा है। मिशी आपको दिखाऊंगी, ये देखो मिशी यहाँ पे मस्ती कर रही है, सामने पोर्च है, ये ऊपर का है, मतलब फर्स्ट फ्लोर का है ऐसा। और उसके बाद मैं सारी फ़ोटोज़ दिखा देती हूँ, जो हम घर से आए थे तो वहाँ पे सब सारी मैंने खींची थी। जो ये स्टेशन की फ़ोटोज़ थी, फिर इसके बाद ट्रेन की कुछ फ़ोटोज़ थी, ये बहुत अच्छी फ़ोटोज़ है, बहुत मेमोरेबल। फिर मैं नानी के यहाँ भी गई थी, तो वहाँ पे मैंने मतलब वो खाया था, दही बड़े खाए थे, वहाँ की मैंने फ़ोटोज़ नहीं ली थी। और फिर बट अभी जब मैं अपने फ्रेंड से मिलने जाऊँगी तो वहाँ की मैं फ़ोटोज़ ली हूँ, तो मैं आपके साथ सब शेयर करूँगी। और उसके बाद ना ये सारी फ़ोटोज़ हैं, ये मतलब मिशी जो हम लोग चिरौला गए थे वहाँ की सारी फ़ोटोज़ हैं। और मुझे मतलब जो घर से आने से लेके फ़ंक्शन स्टार्ट होने तक का मैंने अभी तक आपको दिखा दिया। और अब फंक्शन की जो मेन धमाके वाली जो चीज़ें होने वाली ना, वो मैं दिखाने वाली हूँ। और होप कि मैं जल्दी जल्दी ही वीडियोज़ डालूँगी, बस एक दिन के गैप में। मतलब ये वीडियोज़ आज आ गया है, तो कल स्किप करके मैं परसों वीडियोज़ डालूँगी, और जल्दी जल्दी वीडियोज़ डालूँगी, क्योंकि आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि फिर जो मेरे मेन ब्लॉग्स होते हैं ना, उसमें प्रॉब्लम होती है, तो मैं ये वाली जल्दी जल्दी वीडियोज़ कंप्लीट करूँगी। और ये हमारी सारी फैमिली है। अभी मेरी एक बुआ मिसिंग है, वो अभी स्कूल में थी, तो अभी वो नहीं आ पाई हैं। वो जो बाहर वाले लोग थे, हम लोग सब लोग आ चुके थे। और सो वहाँ से आने से लेके फंक्शन स्टार्ट होने तक का ब्लॉग मैंने आपको दिखा दिया है, और अब फंक्शन का ब्लॉग बचा है। सो अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, सो डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।